सोचो अगर आज से 5 साल बाद कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली, तो तुम क्या कहोगे? शायद तुम ये नहीं कहोगे कि एक दिन अचानक सब बदल गया। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि बाहर से तो सब वही था, लेकिन अंदर कुछ अलग हो गया। यही अंदर का बदलाव इस वीडियो का असली विषय है, क्योंकि जिंदगी ज्यादातर बाहर नहीं बदलती, जिंदगी अंदर बदलती है और बाहर बस उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। हम सब ये मानकर चलते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी ही है, लोग जैसे हैं वैसे ही हैं, हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम दुनिया को नहीं देखते, हम दुनिया को इंटरप्रेट करते हैं। और ये इंटरप्रिटेशन वही जगह है जहां से थिंकिंग शिफ्ट शुरू होता है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी सिचुएशन में होते हुए भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। मान लो दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही उम्र के हैं, एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों की इनकम भी लगभग एक जैसी है। लेकिन एक आदमी हर दिन फ्रस्ट्रेटेड रहता है, कंप्लेन करता है और खुद को अनलकी मानता है। दूसरा आदमी उसी शहर में रहते हुए पॉसिबिलिटीज देखता है, ऑप्शंस खोजता है और खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। फर्क रिसोर्सेज का नहीं है, फर्क लेंस का है जिससे वो दुनिया को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम मोटिवेशन नहीं बता रहे, यहां कोई हॉलो पॉजिटिविटी नहीं है। यहां सिर्फ एक चीज है, सोच को समझना। क्योंकि जब तक तुम अपनी सोच को नहीं समझते, तब तक तुम अपनी जिंदगी को समझ ही नहीं सकते। थिंकिंग शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम अचानक पॉजिटिव बन जाओ। थिंकिंग शिफ्ट का मतलब है कि तुम ऑटोमेटिक बनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी कॉन्शियस होकर नहीं जीते, वो रिएक्शंस में जीते हैं। कोई कुछ बोल देता है, मूड खराब हो जाता है। कोई फेलियर हो जाता है, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। कोई कंपैरिजन दिख जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि सोच डिफॉल्ट मोड में चल रही होती है। जैसे मोबाइल में बैकग्राउंड एप्स चलती रहती हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में बैकग्राउंड बिलीफ्स चलते रहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सोच आती क्यों है, सोच तो आएगी ही। असली सवाल यह है कि क्या तुम सोच को चला रहे हो या सोच तुम्हें चला रही है। ज्यादातर लोग यहां रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोच उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। सोच अनकंट्रोलेबल नहीं है, सोच अनकॉन्शियस है। जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, असल में तुम ये कह रहे होते हो कि मैंने अपनी सोच को फ्रीज कर दिया है। यही एक सेंटेंस ग्रोथ को वहीं रोक देता है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को लेबल कर दिया, उस दिन तुमने चेंज की पॉसिबिलिटी बंद कर दी। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लेबल्स हमें खुद ने नहीं दिए होते। ये लेबल्स बचपन में, सोसाइटी में, स्कूल में, फैमिली में धीरे धीरे इंस्टॉल हो जाते हैं। किसी ने कहा तुम शाय हो, किसी ने कहा तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, किसी ने कहा तुम बिजनेस टाइप के नहीं हो। उस समय ये बातें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही बातें आइडेंटिटी बन जाती हैं। फिर हर डिसीजन, हर रिस्क, हर अपॉर्चुनिटी उसी आइडेंटिटी के हिसाब से फिल्टर होने लगती है। और हमें लगता है कि हम लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, जबकि हम सिर्फ फेमिलियर डिसीजन ले रहे होते हैं। थिंकिंग शिफ्ट की शुरुआत यहीं से होती है, इस रियलाइजेशन से कि तुम अपनी सोच नहीं हो, तुम वो हो जो सोच को नोटिस कर सकता है। जिस दिन तुमने ये गैप देख लिया सोच और ऑब्जर्वर के बीच, उसी दिन से चेंज पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जो चीज देखी जा सकती है वो बदली भी जा सकती है। इस वीडियो सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप यही करेंगे। हम ये समझेंगे कि सोच कैसे बनती है, क्यों रिपीट होती है और कैसे बिना स्ट्रगल के बदली जा सकती है। हम फियर, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, डिसीजन पैरालिसिस जैसी चीजों को सरफेस लेवल पर नहीं, रूट लेवल पर समझेंगे, ताकि तुम्हें टेम्पररी पुश नहीं, परमानेंट क्लैरिटी मिले। आज बस एक काम करना है, खुद को ऑब्जर्व करना। फिक्स करने की कोशिश नहीं, जज करने की कोशिश नहीं, बस नोटिस करना। जब भी कोई सिचुएशन आए और अंदर से कोई ऑटोमेटिक थॉट निकले, बस मेंटली कहो इंटरेस्टिंग। यही पहला थिंकिंग शिफ्ट है, यहीं से जर्नी शुरू होती है। अब जरा ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वही हैं जो वो सोचते हैं। यही जगह है जहां सोच धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाती है। और जब सोच आइडेंटिटी बन जाती है, तब इंसान चेंज को अपने खिलाफ समझने लगता है। तुमने लोगों को कहते सुना होगा, मैं ऐसा ही हूं। ये लाइन बहुत इनोसेंट लगती है, लेकिन असल में ये ग्रोथ के खिलाफ एक फाइनल स्टेटमेंट है। इस सेंटेंस के बाद दिमाग चेंज की हर पॉसिबिलिटी रिजेक्ट करने लगता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही हूं तो फिर कुछ नया सीखने, कुछ नया बनने या कुछ अलग ट्राई करने की जरूरत ही क्या है। ऑथर इस पॉइंट पर साफ कहता है कि आइडेंटिटी कोई ट्रूथ नहीं होती, आइडेंटिटी एक कहानी होती है जो बार बार दोहराई जाती है। जितनी बार तुम किसी थॉट को रिपीट करते हो, उतनी बार तुम उसे इमोशनल एनर्जी देते हो, और जिस थॉट को इमोशनल एनर्जी मिलती है वही धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाती है। मान लो किसी इंसान ने 2-3 बार पब्लिक में बोलने की कोशिश की और नर्वस हो गया। लोगों ने हंस दिया या उसने खुद को ऑकवर्ड फील किया।
अब दिमाग ने एक कंक्लूजन बना लिया, मैं स्टेज के लिए नहीं बना हूं। शुरू में ये सिर्फ एक थॉट था, लेकिन हर बार जब स्टेज का नाम आता है वही थॉट एक्टिवेट हो जाता है। कुछ समय बाद वो थॉट बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ के बाद आइडेंटिटी आती है, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग वाला नहीं हूं। अब प्रॉब्लम स्टेज फियर नहीं है, प्रॉब्लम वो आइडेंटिटी है जो उस डर के आसपास बन चुकी है। क्योंकि आइडेंटिटी बनने के बाद इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो सिचुएशंस अवॉइड करता है, एक्सक्यूजेस ढूंढता है और फिर कहता है कि उसने चॉइस ली है, लेकिन असल में चॉइस नहीं होती, अवॉइडेंस होती है। किताब इस हिस्से में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाती है। बिहेवियर आइडेंटिटी को फॉलो करता है और आइडेंटिटी बिलीफ को। इसका मतलब यह है कि जब तक बिलीफ नहीं बदलेगा, बिहेवियर अपने आप नहीं बदलेगा। और बिलीफ बदलने के लिए पहले यह मानना पड़ेगा कि जो आइडेंटिटी तुम पकड़े हुए हो वो परमानेंट नहीं है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात होती है, जब कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है तो उसे अजीब डिस्कंफर्ट महसूस होता है, दिमाग अलार्म बजाने लगता है, क्योंकि दिमाग का काम ग्रोथ नहीं है, दिमाग का काम सेफ्टी है। आइडेंटिटी फेमिलियर होती है, भले ही पेनफुल क्यों ना हो, इसलिए दिमाग अनफेमिलियर ग्रोथ को थ्रेट की तरह देखता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं, मुझे पता है मुझे बदलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पाता। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि चेंज लॉजिक का प्रोसेस नहीं है, चेंज इमोशनल सेफ्टी का प्रोसेस है। जब तक दिमाग को यह सिग्नल नहीं मिलता कि नई सोच सेफ है, तब तक वो पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ने नहीं देगा। अब ऑथर लेबल्स की बात भी करता है। लेबल्स जैसे स्मार्ट, वीक, इमोशनल, प्रैक्टिकल, लकी, अनलकी, ये सब लेबल्स शॉर्टकट्स है। दिमाग इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके एफर्ट बचाता है। एक बार लेबल लग गया तो दिमाग एक्सप्लोरेशन बंद कर देता है, और एक्सप्लोरेशन बंद होते ही ग्रोथ रुक जाती है। सोचो, अगर कोई इंसान खुद को एवरेज मान ले तो वो क्या करेगा? वो अपॉर्चुनिटीज पर हाफ हार्टेड एफर्ट लगाएगा, क्योंकि अंदर से वो मान चुका है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके लिए नहीं है। अब बाहर से देखने पर लगेगा कि वो लेजी है, लेकिन असल में वो लेजी नहीं है, वो अपने लेबल के प्रति लॉयल है। ऑथर यहां एक पावरफुल लाइन देता है, यू डोंट डिफेंड योर लिमिट्स, यू डिफेंड योर आइडेंटिटी। इसका मतलब यह है कि जब कोई तुम्हें चेंज करने को कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अटैक कर रहा है, क्योंकि चेंज का मतलब होता है आइडेंटिटी पर सवाल। इस हिस्से का सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट यह है कि आइडेंटिटी को फैक्ट की तरह नहीं, डायरेक्शन की तरह देखो। मैं ऐसा हूं के बजाय मैं ऐसा बन रहा हूं कहना शुरू करो। यह छोटा सा डिफरेंस दिमाग को रिलैक्स करता है, क्योंकि डायरेक्शन प्रेशर नहीं बनाती, डायरेक्शन मूवमेंट की परमिशन देती है। आज अगर तुम खुद को कंफ्यूज्ड, स्टक या इनकंसिस्टेंट महसूस करते हो तो खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, मैं किस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि जब तक वो आइडेंटिटी अनकॉन्शियस रहेगी, तुम बार बार उसी जगह वापस आते रहोगे, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो या वीडियोस देख लो। किताब का गोल तुम्हें गिल्ट देना नहीं है, इसका गोल क्लैरिटी देना है। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम प्रोग्राम्ड हो, और जो प्रोग्राम्ड है वो रीप्रोग्राम भी हो सकता है। लेकिन रीप्रोग्रामिंग तब शुरू होती है जब तुम ये मान लो कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई एक्शन नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस नोटिस करो कि तुम खुद को किन शब्दों में डिस्क्राइब करते हो। वही शब्द तुम्हारी करंट आइडेंटिटी है, और वही आइडेंटिटी तुम्हारी लाइफ के अगले रिजल्ट्स डिसाइड कर रही है। अब यहां से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सोच का नहीं है, सवाल फैसलों का है। हम सब मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं। हमें लगता है कि हम सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन ऑथर एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखता है। वो कहता है कि ज्यादातर फैसले हम कॉन्शियस होकर नहीं लेते, ज्यादातर फैसले हम अप्रूव करते हैं। मतलब ये कि डिसीजन पहले ही अंदर बन चुका होता है, कॉन्शियस माइंड सिर्फ उस डिसीजन को जस्टिफाई करता है। इसलिए हमें बाद में लगता है कि हमने लॉजिक से फैसला लिया, जबकि असल में लॉजिक सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, सोर्स नहीं। सोर्स हमेशा अनकॉन्शियस थिंकिंग होती है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय यही सही लगा। ये सही लगा असल में फेमिलियरिटी का सिग्नल होता है, ट्रुथ का नहीं। दिमाग वही ऑप्शन चुनता है जो उसे जाना पहचाना लगता है, भले ही वो ऑप्शन बार बार नुकसान ही क्यों न दे रहा हो। ऑथर यहां रिलेशनशिप्स का एग्जाम्पल देता है। बहुत से लोग बार बार सेम टाइप के रिश्तों में फंसते हैं, वही पैटर्न्स, वही प्रॉब्लम्स, वही एंडिंग्स। बाहर से लगता है कि उन्हें बैड लक है, लेकिन अंदर से उनकी सोच एक स्पेसिफिक इमोशनल पैटर्न को फेमिलियर मान चुकी होती है, और जो फेमिलियर होता है वही सेफ लगता है। यही बात करियर डिसीजंस पर भी लागू होती है।
कोई इंसान जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है लेकिन जॉब छोड़ने का डिसीजन नहीं ले पाता। बाहर से वो प्रैक्टिकल रीजंस देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्क है, स्टेबिलिटी चाहिए। ये रीजंस झूठे नहीं होते, लेकिन ये प्राइमरी नहीं होते। प्राइमरी होता है डर, जो लॉजिक का मास्क पहनकर आता है। ऑथर साफ कहता है कि डर कभी सीधे सामने नहीं आता। डर कभी ये नहीं कहता कि मैं डर हूं। डर हमेशा इंटेलिजेंट लैंग्वेज में बात करता है। वो कहता है अभी टाइमिंग सही नहीं है, या थोड़ा और प्रिपेयर हो जाओ, या पहले सेफ्टी देख लो। सुनने में ये सब मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल लगता है, लेकिन अंदर मोटिवेशन डर से आ रही होती है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। क्लैरिटी और फियर दोनों शांत लग सकते हैं, दोनों लाउड नहीं होते, लेकिन फर्क यह है कि क्लैरिटी एक्सपेंशन लाती है और फियर कॉन्ट्रैक्शन। क्लैरिटी तुम्हें बड़ा महसूस कराती है, फियर तुम्हें छोटा। लेकिन अगर तुम पॉज नहीं करते तो दोनों में फर्क समझ नहीं आता। इसीलिए ऑथर एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस करता है, पॉज। जब भी कोई बड़ा डिसीजन आए, तुरंत यस या नो मत कहो। कुछ सेकंड्स रुको और खुद से पूछो, ये डिसीजन डर से आ रहा है या क्लैरिटी से? ये सवाल मैजिक नहीं है, लेकिन ये अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बना देता है, और यही थिंकिंग शिफ्ट का कोर है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, ओवर थिंकिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना, लेकिन ऑथर कहता है कि ओवर थिंकिंग का मतलब होता है एक्शन से बचना। ओवर थिंकिंग एक रिफाइंड फॉर्म ऑफ फियर है। स्मार्ट लोग ओवर थिंक ज्यादा करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा जस्टिफाई करने के लिए ज्यादा लॉजिक होता है। इसलिए कई बार एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग ज्यादा आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो सोचते कम हैं और करते ज्यादा हैं, जबकि स्मार्ट लोग परफेक्ट डिसीजन का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन परफेक्ट डिसीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। डिसीजन क्लैरिटी से आता है, सर्टेनिटी से नहीं। ऑथर यहां एक स्ट्रॉन्ग लाइन देता है, थिंकिंग इज यूजफुल अंटिल इट रिप्लेसेस मूवमेंट। जिस दिन सोच मूवमेंट को रिप्लेस कर देती है, उस दिन सोच ग्रोथ की दुश्मन बन जाती है। इसीलिए थिंकिंग शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि सोच बंद कर दो। थिंकिंग शिफ्ट का मतलब है कि सोच को सही जगह रखो। इस हिस्से का सबसे प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि डिसीजन लेने से पहले खुद को समझो, सिचुएशन को नहीं, खुद को। पूछो कि मैं इस ऑप्शन की तरफ क्यों खिंच रहा हूं? क्या इसलिए कि ये सच में अलाइंड है, या इसलिए कि ये फेमिलियर है? ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन तुम्हें रिपीट साइकिल से बाहर निकालता है। अगर तुम बार बार सेम मिस्टेक्स दोहरा रहे हो तो प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। अवेयरनेस आते ही चॉइस वापस तुम्हारे हाथ में आ जाती है, और चॉइस ही फ्रीडम की शुरुआत है। अब एक बहुत छोटी एक्सरसाइज, कोई बड़ा एक्शन मत लो, बस ऑब्जर्व करो कि दिन में कितनी बार तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो। वही रिएक्शंस तुम्हारे अनकॉन्शियस डिसीजंस हैं, और वही डिसीजंस तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन तय कर रहे हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि सोच ऑटोमेटिक है, आइडेंटिटी बन जाती है और डिसीजंस को हाईजैक कर लेती है। लेकिन यहाँ एक सवाल नेचुरली उठता है, अगर सोच इतनी गहराई से वायर्ड है तो फिर उसे बदला कैसे जाए? ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि सोच को फोर्स से बदला जा सकता है, पॉजिटिव एफर्मेशंस, अग्रेसिव मोटिवेशन या खुद पर प्रेशर डालकर। लेकिन ऑथर साफ कहता है कि फोर्स से सोच कभी नहीं बदलती। दिमाग लड़ाई के लिए नहीं बना है, दिमाग सेफ्टी के लिए बना है। जब तुम खुद को फोर्स करते हो, दिमाग डेंजर सिग्नल पकड़ लेता है, और डेंजर सिग्नल आते ही दिमाग चेंज को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए लोग कुछ दिन मोटिवेटेड रहते हैं, फिर वही पुराने पैटर्न्स में लौट आते हैं। प्रॉब्लम इंटेंशन की नहीं होती, प्रॉब्लम मेथड की होती है। ऑथर यहाँ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ बताता है, थिंकिंग को डिलीट नहीं किया जा सकता, थिंकिंग को रिप्लेस किया जा सकता है। दिमाग खाली जगह टॉलरेट नहीं करता। अगर तुम पुरानी सोच हटाने की कोशिश करोगे और नई सोच नहीं दोगे तो दिमाग ऑटोमेटिकली फेमिलियर सोच पर वापस चला जाएगा। इसलिए रियल थिंकिंग शिफ्ट सब्ट्रैक्शन नहीं है, रिप्लेसमेंट है। मान लो कोई इंसान खुद से कहता है, अब मैं डर नहीं सोचूंगा, लेकिन उसने डर के बदले कोई नया रिस्पॉन्स इंस्टॉल नहीं किया। अगली बार जब डर आया तो दिमाग कंफ्यूज हुआ। कंफ्यूजन में दिमाग वही पुराना रास्ता पकड़ लेता है, इसलिए डर और स्ट्रांग होकर वापस आता है। इंसान सोचता है कि वो वीक है, जबकि असल में सिस्टम इनकम्प्लीट है। ऑथर डिफॉल्ट थिंकिंग की बात करता है। डिफॉल्ट थिंकिंग वो सोच है जो बिना एफर्ट के आती है, जैसे सुबह उठकर फोन उठाना। शुरू में कॉन्शियस चॉइस थी, बाद में हैबिट बन गई। सोच भी ऐसे ही डिफॉल्ट बनती है। जो सोच बार बार रिपीट होती है वही ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि रेपिटेशन अकेले काम नहीं करती। रेपिटेशन के साथ इमोशन और सेफ्टी जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम कोई नई सोच रिपीट कर रहे हो लेकिन अंदर डर या प्रेशर है तो दिमाग उसे रिजेक्ट कर देगा।
इसलिए ऑथर कहता है कि पहले सेफ्टी क्रिएट करो, फिर शिफ्ट करो। सेफ्टी का मतलब कंफर्ट जोन नहीं है, सेफ्टी का मतलब साइकोलॉजिकल सेफ्टी है। दिमाग को यह सिग्नल मिलना चाहिए कि नई सोच अपनाने से खतरा नहीं है। इसी वजह से छोटे शिफ्ट्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। माइक्रो शिफ्ट्स दिमाग को थ्रेटन नहीं करते, वो धीरे धीरे डिफॉल्ट बदलते हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल देता है, अगर कोई इंसान खुद से कहे मुझे ये करना ही पड़ेगा, तो दिमाग रेजिस्टेंस बनाता है। लेकिन अगर वही इंसान कहे मैं इसे एक्सप्लोर कर सकता हूं, तो दिमाग रिलैक्स्ड रहता है। एक्शन सेम हो सकता है, लेकिन इंटरनल रिस्पॉन्स अलग होता है। यही सटल शिफ्ट लॉन्ग टर्म चेंज बनाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एनवायरनमेंट। सोच वैक्यूम में नहीं बदलती, सोच एनवायरनमेंट के साथ मिलकर बदलती है। अगर तुम वही जगह, वही लोग, वही इनपुट्स रखते हो और सोच बदलने की उम्मीद करते हो, तो ये अनरियलिस्टिक है। एनवायरनमेंट इनविजिबल टीचर होता है, वो बिना बोले सिखाता है कि क्या नॉर्मल है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करता है कि एनवायरनमेंट को इंटेंशनली डिजाइन करो। इसका मतलब लाइफ पूरी तरह बदलना नहीं है, इसका मतलब है छोटे एडजस्टमेंट्स, जैसे सुबह उठते ही फोन न देखना, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन से डिस्टेंस रखना, काम इनपुट्स बढ़ाना। ये सब छोटे एक्शंस हैं, लेकिन ये दिमाग को सिग्नल देते हैं कि नया डिफॉल्ट सेफ है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि थिंकिंग शिफ्ट कोई इवेंट नहीं है। थिंकिंग शिफ्ट एक प्रोसेस है। वो ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन वो इनविजिबल भी नहीं होता। तुम नोटिस करोगे कि रिएक्शंस थोड़ी स्लो हो रही हैं, डिसीजंस थोड़े कॉन्शियस हो रहे हैं, सेल्फ टॉक थोड़ा सॉफ्टर हो रहा है। यही साइंस हैं कि रीवायरिंग चल रही है। बहुत लोग यहाँ इम्पेशेंस दिखाते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने कोशिश की लेकिन काम नहीं किया। ऑथर कहता है कि रीवायरिंग में रिलैप्स नॉर्मल है। पुरानी सोच वापस आएगी, इसका मतलब फेलियर नहीं है, इसका मतलब है कि नई सोच अभी सेटल हो रही है। जैसे नया रास्ता बनने में टाइम लगता है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज है, कोई बड़ी हैबिट चेंज नहीं करनी, बस एक सेंटेंस पकड़ो जो तुम अपने आप से रोज बोलते हो, जैसे मुझसे ये नहीं होगा या मैं हमेशा लेट हो जाता हूं। उस सेंटेंस को हटाओ मत, बस उसके नीचे एक सॉफ्टर रिप्लेसमेंट रखो, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। यही रिप्लेसमेंट धीरे धीरे डिफॉल्ट बनेगा। याद रखो, थिंकिंग शिफ्ट युद्ध नहीं है, थिंकिंग शिफ्ट ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग में पेशेंस चाहिए, पनिशमेंट नहीं। अब तक हमने ये समझ लिया कि सोच कैसे बनती है, कैसे आइडेंटिटी बन जाती है और कैसे उसे फोर्स के बिना बदला जा सकता है। लेकिन अगर तुम अभी भी ये मान रहे हो कि सोच सिर्फ तुम्हारे अंदर की चीज है, तो यहां एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। ऑथर इसे एक अनकंफर्टेबल लेकिन लिबरेटिंग सच रखता है। वो कहता है कि तुम्हारी ज्यादातर सोच तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो बोरोड है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो हमारे दिमाग को लगातार ट्रेन करता रहता है, बिना पूछे, बिना परमिशन के। हम मानते हैं कि हम इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, लेकिन असल में हम हाईली इन्फ्लुएंस्ड थिंकर्स हैं। जिस कमरे में तुम ज्यादा समय बिताते हो, जिस तरह के लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं और जिस तरह का कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो, वही तुम्हारी डिफॉल्ट थिंकिंग बनाता है। ऑथर एक सिंपल एग्जांपल देता है। एक ही इंसान को दो अलग एनवायरनमेंट्स में रख दो। एक जगह केओस है, नेगेटिविटी है, कंप्लेंट्स है, दूसरी जगह क्लैरिटी है, काम है, प्रोग्रेस ओरिएंटेड लोग हैं। कुछ ही समय में वही इंसान अलग तरह से बिहेव करने लगता है। इससे यह साफ होता है कि कैरेक्टर फिक्स नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट पावरफुल होता है। ऑथर विल पावर के मिथ को भी तोड़ता है। हम सोचते हैं कि स्ट्रांग लोग वही होते हैं जिनका विल पावर स्ट्रांग होता है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है, वो थक जाता है, एनवायरनमेंट नहीं थकता। इसलिए जो लोग एनवायरनमेंट सही डिजाइन करते हैं, उन्हें रोज खुद से लड़ना नहीं पड़ता। इसीलिए ऑथर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी सोच सच में बदलनी है, तो एनवायरनमेंट को एलाय बनाओ, एनिमी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने आसपास के इनपुट्स को कॉन्शियसली चूज करो। जिन लोगों के साथ तुम रेगुलरली रहते हो, उनकी इमोशनल स्टेट तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कैलिब्रेट करती है। अगर आसपास के लोग हर समय डर, स्केर्सिटी और कंप्लेंट्स में जी रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है। फिर जब तुम ग्रोथ की सोचते हो, तो वो अनरियलिस्टिक लगती है। ऑथर यहां एक शार्प लाइन देता है, योर माइंड एडजस्ट्स टू द इमोशनल टेम्परेचर ऑफ द रूम। इसका मतलब यह है कि अगर रूम कोल्ड है, तो तुम वार्म होकर नहीं रह सकते। या तो रूम बदलो या हीटर बनो। लेकिन हीटर बनने में बहुत एनर्जी लगती है, ज्यादातर लोग थक जाते हैं। अब डिजिटल एनवायरनमेंट भी समझो। फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट का टूल नहीं है, फोन थिंकिंग शेपिंग मशीन है। जो कंटेंट तुम स्क्रॉल करते हो, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में पैटर्न्स बना रहा होता है। फियर बेस्ड न्यूज, कंपैरिजन रील्स, अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल्स, ये सब दिमाग को कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिम्युलेट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि फोकस नहीं बनता, क्लैरिटी नहीं है, एंग्जाइटी रहती है।
ऑथर ब्लंटली कहता है कि तुम एंग्शियस पैदा नहीं हुए थे, तुम एंग्शियस कंज्यूम करते हो। इसलिए थिंकिंग शिफ्ट का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल डाइट से जुड़ा है। क्या तुम हर इनपुट को अपने दिमाग में जाने दे रहे हो या सिलेक्टिवली फिल्टर कर रहे हो? अब स्ट्रक्चर की बात भी आती है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, स्ट्रक्चर परमानेंट होता है। जिन लोगों की सोच स्टेबल होती है उनकी लाइफ में स्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड स्लीप टाइम, फिक्स्ड वर्क ब्लॉक्स, लिमिटेड डिसीजन फटीग। स्ट्रक्चर दिमाग को सेफ्टी देता है, सेफ्टी के बिना नई सोच टिक नहीं सकती। ऑथर यहां डिसिप्लिन को नए लेंस से डिफाइन करता है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन प्रोटेक्शन है। स्ट्रक्चर इसलिए नहीं होता कि तुम खुद को कंट्रोल कर सको, स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि तुम्हें हर बार खुद से लड़ना न पड़े। एक कोर मैसेज ये है कि अगर तुम वही एनवायरनमेंट रखोगे तो वही सोच वापस आएगी। तुम किताबें बदल सकते हो, वीडियोस बदल सकते हो, एफर्मेशंस बदल सकते हो, लेकिन अगर एनवायरनमेंट सेम है तो रिजल्ट भी सेम रहेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग शिफ्ट के लिए एनवायरनमेंट शिफ्ट जरूरी है। आज की एक्सरसाइज हैवी नहीं है, तुम्हें पूरी जिंदगी रीडिजाइन नहीं करनी, बस 3 चीज ऑब्जर्व करनी है। सुबह उठते ही तुम सबसे पहले क्या देखते हो, दिन में सबसे ज्यादा किससे बात करते हो, और रात को सोने से पहले दिमाग में कौन सा थॉट चल रहा होता है। यही 3 चीजें तुम्हारी डिफॉल्ट थिंकिंग को शेप कर रही हैं। इस बुक का गोल तुम्हें ब्लेम करना नहीं है, गोल ये दिखाना है कि तुम पावरलेस नहीं हो। तुम हर इनपुट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इनपुट्स कंट्रोल कर सकते हो, और वही कंट्रोल्ड इनपुट्स धीरे धीरे तुम्हारी सोच का डायरेक्शन बदल देते हैं। थिंकिंग शिफ्ट अकेले अंदर से नहीं होता, थिंकिंग शिफ्ट बाहर से सपोर्ट चाहता है, और जब बाहर सपोर्ट मिलता है तो अंदर चेंज एफर्टलेस हो जाता है। अब वीडियो के अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्फॉर्मेशन तक तो पहुँच जाते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं। ऑथर इस हिस्से में एक सीधी बात कहता है, इनसाइट अगर एक्शन में नहीं बदली तो वो एंटरटेनमेंट बन जाती है, अच्छी लगती है लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। सबसे पहले रिलैप्स की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग जब नई सोच प्रैक्टिस करते हैं और फिर पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं तो खुद को फेलियर मान लेते हैं। ऑथर इस सोच को गलत कहता है। रिलैप्स फेलियर नहीं है, रिलैप्स प्रूफ है कि रीवायरिंग चल रही है। अगर नई सोच इररेलेवेंट होती तो पुरानी सोच वापस आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पुरानी सोच इसलिए वापस आती है क्योंकि वो रेपिटेशन से बनी थी, सालों की रेपिटेशन से। इसलिए कुछ दिनों की प्रैक्टिस से उसका पूरी तरह गायब हो जाना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। यहां पेशेंस सबसे बड़ी स्किल बन जाता है। ऑथर कहता है कि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। हाई मोटिवेशन वाले दिन रेयर होते हैं, नॉर्मल दिन कॉमन होते हैं, ग्रोथ नॉर्मल दिनों में होती है। अब ऑथर मोटिवेशन कल्चर पर भी सवाल उठाता है। वो कहता है कि मोटिवेशन स्पाइक्स अनरिलायबल होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम्स टिकते हैं। इसीलिए थिंकिंग शिफ्ट को हैबिट की तरह ट्रीट करो, इमोशन की तरह नहीं। रोज थोड़ा सा अवेयरनेस, रोज थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, यही लॉन्ग टर्म चेंज बनाता है। अब आइडेंटिटी की बात फिर से आती है, लेकिन एक नए एंगल से। ऑथर कहता है कि नई आइडेंटिटी क्लेम मत करो, डायरेक्शन चूज करो। मैं कॉन्फिडेंट हूं कहना प्रेशर क्रिएट करता है, मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं स्पेस क्रिएट करता है। डायरेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी देती है, क्लेम रिजिडिटी लाता है। बहुत लोग इस स्टेज पर ईगो ट्रैप में फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि अब उन्हें सब समझ आ गया है, लेकिन जिस दिन तुम सोचते हो कि जर्नी खत्म हो गई, उसी दिन अनकॉन्शियस वापस कंट्रोल लेने लगता है। थिंकिंग शिफ्ट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, थिंकिंग शिफ्ट एक लेंस है जिससे तुम जिंदगी को देखते हो। इस हिस्से का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यह है कि तुम अपनी सोच नहीं हो, तुम सोच को ऑब्जर्व करने वाले हो। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसमें फ्रीडम छुपी है। जिस दिन तुमने अपने थॉट्स को खुद से अलग देखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ गए। ऑथर यहां एक ब्यूटीफुल रिफ्रेम देता है। वो कहता है कि लाइफ तुम्हारे साथ कुछ नहीं करती, लाइफ तुम्हें रिस्पॉन्ड करती है। जिस एनर्जी, जिस लेंस, जिस एटीट्यूड से तुम सिचुएशंस को देखते हो, लाइफ उसी के हिसाब से मिरर करती है। इसका मतलब कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ऑथर एक सिंपल 7-डे इंटीग्रेशन अप्रोच सजेस्ट करता है। पहले 2 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो, कोई चेंज मत करो। तीसरे और चौथे दिन एक रिपीट होने वाली नेगेटिव लाइन आइडेंटिफाई करो। 5वें दिन उसका रिप्लेसमेंट बनाओ। 6ठे दिन एनवायरनमेंट में छोटा सा एडजस्टमेंट करो। 7वें दिन रिव्यू करो बिना जजमेंट के। इस अप्रोच का गोल परफेक्शन नहीं है, गोल अवेयरनेस है।
अवेयरनेस आते ही चॉइस वापस तुम्हारे हाथ में आ जाती है, और चॉइस आते ही फ्रीडम शुरू हो जाती है। फ्रीडम का मतलब प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं है, फ्रीडम का मतलब कॉन्शियस लाइफ है। यहां ऑथर एक लास्ट वार्निंग भी देता है। वो कहता है कि नॉलेज एक्यूमुलेशन ट्रैप बन सकती है। अगर तुम सिर्फ कंज्यूम करते जा रहे हो लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे तो नॉलेज वेट बन जाती है। इसीलिए पॉज लेना जरूरी है, अप्लाई करना जरूरी है, साइलेंस भी जरूरी है। अब इस पूरी वीडियो का एसेंस एक लाइन में समझो। तुम्हें नई जिंदगी नहीं चाहिए, तुम्हें नया लेंस चाहिए। सेम लोग, सेम जगह, सेम रिसोर्सेज, लेकिन अलग लेंस से देखने पर ऑप्शंस दिखने लगते हैं, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं। एंड वंस पॉसिबिलिटीज आर विजिबल, मूवमेंट बिकम्स नेचुरल। अब चॉइस तुम्हारे पास है। तुम वापस ऑटो पायलट पर जा सकते हो या कॉन्शियस लिविंग चुन सकते हो। कोई सही या गलत नहीं है, बस अवेयरनेस है। और अब आखिर में, अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर तुम्हें डिटेल में वीडियो चाहिए, जैसे स्टेज फियर कैसे खत्म करें, ओवर थिंकिंग को प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करें, डिसीजन लेने का डर कैसे हटे, तो कमेंट में जरूर लिखो। अगला वीडियो तुम्हारे कमेंट से ही डिसाइड होगा। इस चैनल का गोल मोटिवेशन देना नहीं है, गोल क्लैरिटी देना है, ताकि तुम खुद अपनी डायरेक्शन चूज कर सको। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यू दे रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस थिंकिंग शिफ्ट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ। क्योंकि चेंज बाहर से नहीं आता, चेंज देखने के तरीके से आता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।